हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल अल-मारूफ लीला बाबा। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब महिंदर पाल साहब, जो इंडिया से तशरीफ लाए हैं। ये नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे अक्सर देखते हैं और तारिक जमील साहब को फॉलो करते हैं और ये गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। तो आइए इनसे हम बातें करते हैं, बाकी तारुफ ये अपना खुद करें। महिंदर जी, हेलो सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया से है? सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपना हमारे नाज़रीन को कोई अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम महेंद्र पाल है। अच्छा, मैं इंडिया पंजाब से हूँ। तो वहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट है शाहपुर है और मेरा एक छोटा सा कस्बा है टांडा उड़मड़, वहाँ रहता हूँ मैं। तो बेसिकली क्या प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं काम तो टेलर का करता हूँ, लेकिन हमेशा मेरे मन में कुछ ना कुछ सीखने की चाहत रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। और आज भी मैं सीख रहा हूँ, जीना सीख रहा हूँ और ये सब सीख रहा हूँ बस। तो ये जिंदगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सारी उम्र इंसान हाँ, सीखते ही रहता है ना? अच्छी बात सारी जिंदगी इंसान सीखता रहता है और ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि मैं अभी सीख रहा हूँ। आप बता रहे थे कि आप दुबई में रहते थे, तो मैं दुबई पौने 4 साल रहा। अच्छा, तो वहाँ पे क्या मतलब काम करते थे या किन आपके जो फ्रेंडशिप वगैरह थी या उसमें सर बैठने मैं पहले काम टेलर के काम में गया था वहाँ पे, तो फिर मुझे वो सीखने किया। तो फिर मेरे एक दोस्त से सादिक अली करके, जो पाकिस्तान में रहते थे, उनका नाम सादिक अली था। वो पंजाब चक झूमरा खासी में वो रहते थे। उनका एड्रेस उनका पूरा मेरे पास आज भी मुझे याद है। अच्छा, और बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और मैं उनके पास रहा हूँ, काफ़ी टाइम रहा हूँ। उन्हीं के लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी, वो पाकिस्तानियों के साथ ही। तो उनके साथ बैठना उठना, जब वो रोज़ों में जब वो रोज़ा रखते थे, रोज़ा शाम को जब वो होता था इफ्तार, जो उस भाषा में मुझे याद नहीं है। तो एक टेबल तो उनका हो जाता था, तो एक टेबल मेरा अपना हो, मतलब मेरे लिए वो सजा देते थे। वो नहीं, टेबल के साथ ही छोटा, यानी कि मेरे खाने के लिए भी रखते थे, तो अपने के लिए जी। तो उसमें बहुत मजा आता था। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने हिंदुस्तानियों के साथ हूँ या मैं पाकिस्तानियों के साथ हूँ, या मतलब मुझे अपना ही लगता था, चाहे जो पाकिस्तानी है चाहे वो हिंदुस्तानी। आपस में मिलजुल कर अच्छा लगता था उनके साथ। तो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी कोई किसी की तकरीरें सुनते हैं आप, और वो मुझे नाम याद नहीं है। मुझे जो भी अच्छा लगता है पाकिस्तान का, खास करके ऐसे इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि उनकी और हमारी जो जुबान है, भाषा है जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी एक है। तो इसलिए मुझे उनकी बात जल्दी समझ आ जाती है, तो इसलिए वो सुनना अच्छा लगता है। एक मौलवी है शायद मौलाना तारिक जमील, मुझे नाम याद नहीं, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखी होती हैं, जैसे शायद कुरान शरीफ में भी लिखी होंगी, तो मैंने कोई पढ़ा नहीं है। तो ऐसी बातें वो समझाने वाली नए लोगों को, जैसे नए लोगों को, बच्चों को पता नहीं है कि वो आजकल के ज़माने में वो अपने आप को, अपना कल्चर खो बैठे हैं। तो वो मतलब बातें बताते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे, बुजुर्गों ने अगर हमें कुछ अपना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका पुराना है तो हम उसको ख़त्म कर दें। तो अगर उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा है, हमारे बुजुर्गों के भी बुजुर्गों ने कुछ रीत रिवाज हैं हमारे, तो वो हमारे भले के लिए है, ना कि उनको हम छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। जो इंसान अपने बुजुर्गों की दी हुई नेमत को छोड़ देता है, अपने कल्चर को भुला देता है, अपनी वैल्यूज को रखना चाहिए, अपने वैल्यू को रखना चाहिए। महिंदर जी, ये बताएं कि अभी पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान की कुछ झड़पें हुई हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे बड़ा शोशा है, बड़ा गंद मचा हुआ है। उनका तो अपना दुकानदारी के बारे में क्या मतलब? मैं समझता हूँ आपकी बात। दुख होता है, हमें भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है जब मैं मान लीजिए किसी पाकिस्तान के न्यूज़ से
न्यूज चैनल से अपने हिंदुस्तान के बारे में बुरा वो बोलते हैं, तो मुझे दुख होता है। दुख उनके बारे में भी होता है, जब उनके बारे में हमारा मीडिया कुछ बोलता है तो हमें दुख लगता है कि एक भाषा है। हम यहाँ तक कि अगर कोई मेरा नाम तारिक अजीज रख देगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं तारिक अजीज हूँ। मैं कह दूंगा मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा नाम तारिक अजीज, तो कौन ये सबूत प्रूफ कर देगा बिना एक रिटर्न के, क्या प्रूफ कर देगा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हो सकता। मैसेज तो यही है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। कि अब जाने दे, बहुत हो गया। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे का कल्चर जानना चाहते हैं। तो अब हम पे रहम करें, पता नहीं कब का बोझ हमारे दिमाग पे रख रखा है। हम अपने बच्चों को, कुछ घराने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, या ये इंडियन है या ये पाकिस्तानी है। ये उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए जो लोग ये सिखाते हैं कि भाई ये हिंदू अच्छे नहीं होते हैं, या उन माँ बाप को सोचना चाहिए ये मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं अच्छे होते हैं? सब अच्छे हैं। आप एक दूसरे के साथ मिलकर देखो, बैठो, बैठ के बात करो, जो आपके दिमाग में है, आपके दिल में, आप उनसे अपनी बात करो, जो वो कहना चाहते वो सुनो। लड़ाई तो किसी मसले का हल है ही नहीं। चलिए जी, मैंने साहब आप ये बताएं, कुछ आपने पाकिस्तानी को ड्रामे भी कभी देखते हैं? बहुत या सर, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सही मायने में मुझे पाकिस्तानी ड्रामे ही पसंद है। मैं इंडिया का कभी नहीं देखता हूँ। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब भी आप मेरा मोबाइल निकाल के देख लें, तो जैसे यूट्यूब पे मैं उसको ऑन करूंगा तो उस पे पाकिस्तान के ड्रामे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सच्चाई है। तो क्या खास वजह है? या खास वजह है कि वो जो पाकिस्तानी उर्दू जुबान है मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, पंजाबी उर्दू या उर्दू दूसरी जुबान है जो मुझे अच्छी लगती है और मुझे समझ में भी आती है। या एक और भी होता है कि वहाँ की जो लड़कियां हैं वो अच्छी लगती हैं। नहीं, देखिए वहाँ के लोग सब खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस। अच्छा। उसमें लड़कियां भी आए हैं, दूसरे जो मर्जी आप समझ लीजिए। हाँ, ऐसा होता है ना कि अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, अब आप बैठे हैं तो आप भी पाकिस्तानी हैं, तो आप तो लड़की नहीं है ना, तो आपके साथ में मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो लड़की थोड़ी है आप। जो अच्छा लगता है, जो दिल को छू जाए वो अच्छा लगता है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि अब पाकिस्तान के वो न्यूज चैनल में लड़कियां या लड़के बंदे बोलते हैं तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब वो बात करते हैं इंडिया के बारे में, बुरा कुछ बोलते हैं, तो फिर ये नहीं कि वो बुरे लगते हैं। ये लगता है कि यार इनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। सही, बुरे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन मन में ये जरूर आता है कि इनको ये बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं ये लोग? तो कभी आदमी ये हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है आप बोल लो, लेकिन आप बोलते हो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद या बोलते हो कि इंडिया मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये बात अच्छी नहीं है ना। ये बात कहाँ से आएगी इसमें? अपने काम से काम रखे, आपस से प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रखे, हुकूमतों को अपने काम करने दें। नहीं, हुकूमतों को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि ऐसी बातें मत करें। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमारे सर पे। इंडियन और पाकिस्तानी अवाम के सर पे इतना बड़ा बोझ रख दिया है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। हालांकि मतलब अब जैसे यहाँ हम देखते हैं तो बहुत से, अब जैसे मैंने कहा मैं B.K. शिवानी को बहुत देखता हूँ, तो वो ऐसा बयान करती हैं और ऐसा दर्श देती हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है। यानी उसमें कोई ऐसे बायसनेस नहीं होती। नहीं, तो वो जो अच्छी चीज है वो तो अच्छी है। तो सोना ही रहेगा ना। उसको आप चाहे सोने को गोल्ड कह दो, आप नाम बदल दो बेशक, लेकिन सोना है तो वो सोना ही रहेगा। गोल्ड कहने से उसका चमक या उसका कुछ बदल नहीं जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगी, रुनाई कम ही होगी। अच्छा, मैदर साहब, मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ जी, और डेरा इस्माइल खान में हमारे एक बहुत खूबसूरत बाजार है, उसका नाम है भाटिया बाजार जी। अच्छा, भाटिया बाजार वो है जो कि हमें बताया गया कि वहाँ पे जो हिंदू वो थे लोग थे। अच्छा, वो बहुत 1947 यानी पार्टीशन से पहले 11 बड़े खानदान थे जो वेल ऑफ थे,
वो भाटिया खानदान थे। अच्छा जी। उनमें से 6 जो है वो डेरा इस्माइल खान में रहते थे। जी जी। तो आजकल वो वहाँ चले गए हैं। इंडिया में चले गए। तो वो बोली बोलते हैं, उनको मुल्तानी बोली कहते हैं और उनको भावलपुरी बोली करते हैं। और अच्छा। हमने इंडिया के काफ़ी प्रोग्राम भी देखे हैं जिनमें वो उनका बैकग्राउंड सारा दिखाते हैं। अच्छा जी। तो आप कोई है आइडिया कि भाटिया क्या होते हैं? मतलब कोई ज़्यादा कोई अगर बताना चाहें कि भाटिया भाटिया ये होते हैं कुशत्री लोग होते हैं। अच्छा। कुशत्रियों में से निकल कर, मतलब कुशत्री हैं, एक्चुअली वो कुशत्री हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा कभी, एक कुशत्री राजपूत होते हैं, कुशत्री होते हैं, ये कुशत्री लोग होते हैं। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता लोग खत्री कहना शुरू करते हैं। खत्री, अच्छा। तो इसमें जो होते हैं हिंदू भी होते हैं और इसमें सिख भी हो जाते हैं। अच्छा। जो लोग केस रख लेते हैं, अमृत छक लेते हैं, हमारे वहाँ वो एक भाषा है। तो जैसे आप हज को चले जाते हैं ना, हज जाते हैं तो उसके बाद अल्लाह तौबा कर लेते हैं कि आज के बाद बुरा काम नहीं करना है। अच्छा। ऐसे अमृत छकने के बाद, उसको पीने के बाद, तो पानी होता है उसको अमृत बोलते हैं। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आज के बाद हमने कोई बुरा काम नहीं करना है। अच्छा। लेकिन शायद फिर भी लोग कर जाते हैं। लेकिन खैर उस बहस में नहीं हम पढ़ना चाहते हम। तो वो सिख हो जाते हैं। तो जो भाटिया, जैसे आपने शायद सुना होगा अक्षय कुमार को, जानते हैं, वो भाटिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसका नाम राजीव कुमार भाटिया है। भाटिया। गाना कभी कभी मैं गुनगुनाते लेता हूँ, लेकिन अभी शायद अब उम्र नहीं रही वो यार। तो जो आप तन्हाई में दुबई में अपने कमरे में गाया करते थे। दुबई में तो ऐसा था कि गाना था, मुझे बहुत याद आता था, पंजाबी गाना, शायद नुसरत फतेह अली। हाँ जी, कोई मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा। एक गाना और है, तो वो गाना थोड़ा दर्द वाला है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो जिंदगी में वो गाना ना जो हमारे दिलों को ज्यादा छू लेता है। मेरे पिंड दी उनर नू सुनेहा दे दियो, नी मैं फिर तारी लाऊं सिवियां च सड़के, नी मैं कुझे विच आऊंगा सवा बन के, नी मैं कुझे विच आऊंगा सवा बन के। ये बहुत मजेदार गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसका मतलब मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता भी होगा, लेकिन ये जैसे हम लोग यहाँ प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपना वतन तो याद आता है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेरे पिंड दी मिट्टी नू सुनेहा दे दो, यानी मेरे गांव की जो मिट्टी है उसे ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं आऊंगा, एक यानी कि मर के भी आऊंगा। सही। हम में संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसके बावजूद फिर भी मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया। और मुझे भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छे बहुत। थैंक यू वेरी मच सर।